Hello everyone, students. Today we solve worksheet number 43 for class 6 to 8. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 24th August 2020. So let's start today's worksheet. Today's worksheet theme is River Yamuna needs help. यमुना नदी को सहायता की आवश्यकता है. आर यू रेडी? क्या तुम रेडी हो? क्या तुम नदी की हेल्प करने के लिए रेडी हो? टास्क ए, इसमें टास्क ए दिया गया है. अगर आप रेडी हो तो आपको ऑप्शन बताने हैं कि आप किस तरह से रिवर यमुना की हेल्प कर सकते हो. नाउ रीड द गिवन सेंटेंसेस. नीचे दिए हुए सेंटेंस को आपको पढ़ना है. रेफर टू डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू. और जो वर्ड्स आपको न्यू लगते हैं वो आपको डिक्शनरी से ढूंढने हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. रिवर में, नदी में केमिकल्स को बहा देना, केमिकल्स डाल देना. तो बच्चों क्या ये करेक्ट है? क्या इस तरह से हम रिवर में केमिकल्स डाल के हम रिवर की हेल्प करेंगे? नो, इट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस, इट इज़ बैड प्रैक्टिस. ये गलत प्रैक्टिस है. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन इन रेड कलर, इसीलिए इसे रेड कलर से लिखा गया है. एंड नेक्स्ट वन इज ग्रो ट्रीज नियर द रिवर. नदी के किनारे पेड़ उगाना. अब बच्चों अगर हम नदी के किनारे प्लांट लगाते हैं या बड़े पेड़ उगते हैं उसके किनारे, तो वो दैट इज़ गुड प्रैक्टिस. ये हमारे लिए बहुत अच्छी है. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी पीपल, बर्ड्स और ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड. हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए. और इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू आवर नेचर. ये हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. तो देखो ये जो हार्मफुल है वो यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है और जो बेनिफिशियल है, जो हेल्पफुल है, वो यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है. नाउ कम टू नेक्स्ट. डंप गार्बेज इनटू द रिवर. पहले आपको ये सभी सेंटेंसेस समझने हैं और फिर इस सेंटेंस के बेस पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको करने हैं. डंप गार्बेज इनटू द रिवर. नदी में गार्बेज, कचरा फेंक देना. क्या ये गुड प्रैक्टिस है? नो, इट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. नदी में प्लास्टिक वेस्ट को नहीं फेंकना. इट इज़ गुड प्रैक्टिस. वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर. नदी के किनारे, नदी के पास कपड़े धोना. क्या ये गुड प्रैक्टिस है? नो, इट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस. पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट. नदी को फैक्ट्री के वेस्ट से, फैक्ट्री से निकले हुए बेकार कचरे को नदी में बहा देना. डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी. पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. बच्चों आपने देखा होगा आजकल गणेश महोत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है. तो जो गणेश जी की मूर्तियां हैं वो पीओपी से बनी हुई होती हैं. तो डोंट इमर्स, इन्हें नदी में नहीं बहाओ. इमर्स मीन्स होता है विसर्जित करना एंड आइडल्स मीन्स होती हैं मूर्तियाँ. हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. तो जो फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, उनके दौरान क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं उनमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और मूर्तियों पर कलर्स लगे हुए होते हैं. जो केमिकल होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कलर्स, और फिर नदियों में उनको विसर्जित कर दिया जाता है मूर्तियों को. तो जो मूर्तियों पर कलर लगा होता है उससे क्या होता है, रिवर वाटर पॉल्यूट हो जाता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज. रिवर रैलीज में जो रिवर, नदी से संबंधित जो रैली निकलती है, नदी की सफाई से संबंधित, उसमें पार्टिसिपेट करना. इट इज़ गुड प्रैक्टिस. स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स. नदी को साफ करने के लिए, नदी की सफाई के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना. अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता फैलाना. नेक्स्ट इज डेफिकेट नियर द रिवर्स. डेफिकेट मीन्स होता है मलमूत्र का त्याग करना. तो नदी के पास हमें मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए. ठीक है. डू नॉट लिटर. देखो जहाँ पर डू नॉट है ये गुड प्रैक्टिस है और जहाँ पर डू नॉट का यूज़ नहीं किया गया दैट इज़ बैड प्रैक्टिस. तो इसमें है डेफिकेट नियर द रिवर्स, नदी के किनारे मलमूत्र का त्याग करना. बच्चों इट इज़ बैड प्रैक्टिस, ये गलत है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. डू नॉट लिटर नियर द रिवर. नदी के किनारे, लिटर मीन्स होता है कचरा एकत्रित नहीं करना चाहिए. इट इज़ गुड प्रैक्टिस. बाथ एनिमल्स इन द रिवर. नदी में जानवरों को नहलाना. तो इसमें आपने पढ़े
ये जो जितने भी सेंटेंसेस थे उनके यहाँ पर आपको क्या करना है, रेफर अ डिक्शनरी। हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा था रेफर अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हैं जो आपके लिए न्यू हैं उनको आपको डिक्शनरी की हेल्प से लिखना है। तो मैं आपको इस टास्क ए का आंसर दिखाती हूँ, फिर अब मैं आपको आगे की वर्कशीट सॉल्व करके भी बताऊँगी। टास्क ए का आंसर है, देखिए इसमें मुझे कुछ न्यू वर्ड्स लगे, मे बी कि आपके लिए भी न्यू होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट था केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब होता है रसायन। मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं और आपको ये लर्न भी कर लेने हैं। स्पिल मीन्स होता है गिराना, गार्बेज मीन्स कचरा, वॉश मीन्स धोना, पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित करना। नेक्स्ट इज इमर्स। इमर्स मीन्स विसर्जित करना, आइडोल्स मीन्स मूर्तियाँ, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, डेफिकेट मीन्स मल त्याग करना, लिटर मीन्स कूड़ा, बाथ मीन्स नहाना, एनिमल्स मीन्स जानवर। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट टास्क था, उसका आपका आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फिर से हम वर्कशीट पर आते हैं। नाउ राइट द एबव सेंटेंसेज इन द सुइटेबल कॉलम। अब मैं आपको पूरी तरह से वर्कशीट समझाऊंगी, फिर मैं आपको रिटन में आंसर्स दिखाऊंगी। नाउ राइट द एबव सेंटेंसेज इन सुइटेबल कॉलम। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सुइटेबल कॉलम में सेंटेंसेस को लिखना है। जो अभी सेंटेंस पढ़े थे उनको यहाँ पर लिखना है। दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर। ये स्टेप्स रिवर के लिए हार्मफुल हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये रिवर है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हैं, यहाँ पर बैग पड़े हुए हैं, प्लास्टिक बैग। ये ड्रेन से डर्टी वाटर आ रहा है जो इसमें पॉल्यूट कर रहा है वाटर को। ठीक है, नदी का पानी देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, ये जो वाटर आ रहा है गार्बेज मिक्स है, इसमें गंदा पानी है, ये क्या कर रहा है, ये रिवर वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। और ये बर्ड्स है, ये वाटर बैग इसमें ड्रॉप कर देगी। तो क्या है, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर। ये सभी स्टेप्स नदी के लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। अब ये स्टेप्स हैं जो रिवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ना तो कोई ड्रेन दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, ना कोई कचरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इसमें हमें क्या है, हियर आर सो मैनी प्लांट्स। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये देख रहे हैं आपको, फ्लावर्स वाइट कलर के, और ये ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नाउ स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। देखिए अभी हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उसका फर्स्ट सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। नदी में केमिकल्स को डाल देना, तो ये क्या है, हार्मफुल है। अभी मैं आपको रिटन में दिखाऊंगी। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो अभी हमने 10 सेंटेंसेस थे उनमें से सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। नदी के पास पेड़ उगाना, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू द रिवर्स। ये नदियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें हम आज की वर्कशीट में यमुना नदी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। तो हम सभी को बहुत ही अलर्ट होना है और ये अवेयरनेस भी फैलानी है। ठीक है, जो आज की वर्कशीट से आप सीखोगे, आई होप यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में उसे फॉलो भी करना है कि कभी भी नदी के पास कोई भी गंदगी कचरा कुछ नदी में नहीं बहाना है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। ये अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी रिटन में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको वर्कशीट समझा देती हूँ। नाउ कम टू टास्क बी। देखो इसमें टास्क बी दिया हुआ है, ये अभी टास्क ए से रिलेटेड था। टास्क बी में है चूज वर्ब्स एंड नाउन। वर्ब चूज करनी है और नाउन चूज करनी है फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन एबव। जो एबव सेंटेंस दिए हैं उनमें से, एंड पुट देम इन करेक्ट बबल्स। और ये जो बबल्स दिया हुआ है, यहाँ पर बबल्स जो दिया हुआ है इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, ये बबल्स दिया है। तो देखिए, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू गाइड यू। इसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट इज नाउन एंड दिस इज वर्ब। नाउन आपको पता ही होगा, नाउन किसे कहते हैं, नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम को, प्लेसेस स्थान के नाम को, थिंग्स वस्तु के नाम को, एंड एनिमल्स एनिमल्स के नाम को, दैट इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल गार्बेज, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज मतलब कचरा। ठीक है, तो गार्बेज इज नाउन। गार्बेज क्या है, नाउन है। नाउ वर्ब्स। वर्ब मीन्स होता है एक्शन वर्ड।
एक्शन वर्ड जो हम एक्शन करते हैं, क्रिया, फॉर एग्जांपल जैसे सोना, उठना, बैठना, ईट, ड्रिंक, प्ले, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर वर्ब्स, ये सभी वर्ब हैं, ऑल आर एक्शन वर्ड, ये सभी एक्शन वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल डंप, ठीक है, डंप कर देना, गड्ढे में दबा देना, ठीक है। अब मैं आपको टास्क बी एंड दीज सेंटेंसेस आई विल शो यू इन रिटन, ओके। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, इसके बिहाफ पर आपने ये टास्क ए के आई होप के वर्ड्स लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो आप यहाँ से लिख के इन्हें लर्न भी करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हार्मफुल फॉर द रिवर्स, रिवर के लिए क्या क्या हार्मफुल है, ये हमने पढ़ा था अभी। डंप गार्बेज इनटू द रिवर्स, नदी में गार्बेज को डंप कर देना, फेंक देना, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर रिवर। सेकेंड इज वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर, नदी के पास कपड़े धोना। थर्ड इज पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको नदी में बहाकर नदी को पॉल्यूट कर देना, प्रदूषित कर देना। तो ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द रिवर्स। डेफिकेट नियर द रिवर, रिवर के आसपास डेफिकेट करना, मलमूत्र का त्याग करना। बाथ एनिमल्स इन द रिवर्स, नदी में एनिमल्स को नहलाना। तो ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द रिवर, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, ये नदियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टेप्स हेल्पफुल फॉर द रिवर, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, नदी में प्लास्टिक वेस्ट को डू नॉट नहीं फेंकना है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब लाभदायक होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, डू नॉट इमर्स आइडल मेड ऑफ पीओपी, इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी मतलब पीओपी से बनी हुई, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं, आइडल्स मीन्स मूर्तियां, उनको नदी में इमर्स नहीं करना है, नदी में विसर्जित नहीं करना है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, रिवर की सफाई से, नदी की सफाई से संबंधित जितनी रैलीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। फोर्थ नंबर इज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, नदी को साफ करने की जो महत्व है उसके लिए, देखिए इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, स्प्रेड अवेयरनेस मीन्स होती है जागरूकता फैलाना, ठीक है, नदियों की सफाई, नदियों के सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, नदी के पास कचरा नहीं फेंकना। तो ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द रिवर्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुआ जहाँ हमें क्वेश्चन की सेंटेंसेस लिखने थे, ठीक है। स्टेप्स हार्मफुल फॉर द रिवर एंड स्टेप्स हेल्पफुल फॉर द रिवर्स। नाउ कम टू टास्क बी, टास्क बी है हमारा, आपको बबल्स में नाउन और वर्ब मेंशन करने हैं, ठीक है। कम टू दिस पॉइंट, नाउन्स नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, ऑल आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या बताना था, सेंटेंसेस में जो नाउन यूज हुए हैं वो आपको बताने। तो फर्स्ट इज गार्बेज, केमिकल्स, रिवर, ट्री, क्लॉथ्स, पीओपी, कलर, फेस्टिवल्स, एनिमल्स एंड वेस्ट। आई होप आपको इन सभी की मीनिंग पता होगी, अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, ये सभी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम टू वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। डंप, थ्रो, ठीक है, डंप दबा देना उसमें, थ्रो फेंक देना, ग्रो उगाना, पॉल्यूट मीन्स होता है प्रदूषित कर देना, वॉश मीन्स धोना, इमर्स मीन्स विसर्जित करना, मूर्तियों को विसर्जित करते हैं। हाँ बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7th नंबर, स्प्रेड मीन्स फैलाना, डेफिकेट मीन्स मलमूत्र त्याग करना, 9th लिटर कचरा इकट्ठा करना, बाथ मीन्स नहाना। सो ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स। आई होप you understand this worksheet very well. So we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.